कांग्रेस के नेता हैं बृजमोहन सिंह, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की है जिसकी मैं आपके कैमरे के सामने मैं की व्याख्या विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध कर दे रहे हैं। मोदी जी सिर्फ एक नाम नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधान सेवक ही नहीं है, वो एक गरिमा में देश के सर्वोच्च। सब अक्सर ये बातें सुनते हैं कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, पर राजनीति का स्तर कैसे गिर रहा है और किन वजहों से गिर रहा है, वो सारी वजह अब हमारे पूरे साथीगण यहाँ पर आए हैं। हम लोग पुलिस से ये मांग कर रहे हैं, इसे पूछ रहे हैं लगातार जब से आए हैं कि भाई उन्होंने क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या गलती की है। तो पुलिस इस बारे में कोई भी जवाब दे नहीं पा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। अभी रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं। हम मौजूद हैं वैशाली नगर थाने में और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के तमाम बड़े कार्यकर्ता इस थाने मौजूद हैं और इन मौजूदगी का एक विशेष कारण भी है। कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ कद्दावर नेता, जो कि कभी यहाँ के साडा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कभी विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा है और लोकसभा के लिए टिकट भी मांगी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है, जो कि किसी भी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति के लिए इस प्रकार की टिप्पणी माफ़ नहीं की जा सकती। इसी आक्रोश को लेकर भाजपा के ये कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो रही है। क्या आक्रोश है, क्या कहना है इन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, इनसे सुनते हैं और जानने का प्रयास ये भी करेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इस विषय को लेकर कहना क्या है। शारदा भैया, जो विषय सामने आ रहा है, क्या है वो विषय और कैसे आप लोग संज्ञान में आया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सिंदूर के प्रकरण पर टिप्पणी की बोला और देश तो उससे गौरवान्वित हुआ, मगर एक कांग्रेसी लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। जो देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, हम सभी का ये कर्तव्य है कि हमारी जो भारतीय फौज है उसके सामने, सबके सामने उनको हौसला बुलंद करना चाहिए। मगर ये जो कांग्रेस के नेता हैं बृजमोहन सिंह, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की है जिसकी मैं आपके कैमरे के सामने मैं की व्याख्या नहीं कर सकता। इतने गंदे शब्दों में उन्होंने कहा है। इस सब से हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और यहाँ थाने वैशाली नगर थाने में आए हैं और हम गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है? एफआईआर दर्ज हो गई है। कुछ धाराएं लग गई क्या? अभी धाराएं अभी विश्लेषण चल रहा है, वो धाराएं लगा रहे हैं जो बेल ना हो उस बारे में चर्चा चल रही है। तो जैसा कि आपने सुना, विषय है ऑपरेशन सिंदूर का। चूंकि बात सिंदूर की है, इसलिए महिलाओं से बात करना लाजमी है। स्वीटी जी, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कांग्रेस पार्टी पहले समर्थन किया, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं विरोध दिख रहा है उनका और एक राजनीति चल रही है। इस पर क्या कहेंगे? ये लोग, देखा जा रहा है कि मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध कर दे रहे हैं। मोदी जी सिर्फ एक नाम नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधान सेवक ही नहीं है, वो एक गरिमा में देश के सर्वोच्च पद पे है। उनकी पद की एक गरिमा है, लेकिन इस तरीके से इस पद की गरिमा को जिस तरीके से ये लोग तार तार करने की कोशिश करते हैं अपने इस छोटी मानसिकता के साथ, ये लोग शायद सोचते हैं कि ये सिर्फ, मुझे तो लगता है कि एक दिवालियापन है कांग्रेस पार्टी का, और इस तरीके से कार्यकर्ताओं के पास कुछ काम करने के लिए तो है नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से भाषा का प्रयोग करके मोदी जी को सॉफ्ट टारगेट के तौर पे लेके ये लोग अपना नंबर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद पार्टी में नंबर बढ़ जाए उनके, इनका पूछ परख हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने देखा होगा, इसके पूर्व में भी उरी और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में भी इसी प्रकार की हरकतें कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की थी, जिनका खामियाजा उनको बार बार भुगतना पड़ता है। तो न जाने क्यों बार बार ये गलती करते हैं। नितेश जी, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? आज केवल एफआईआर दर्ज करवाएंगे या इसके आगे तक जाएंगे? गिरफ्तारी की मांग की गई है। अगर प्रशासन 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं करता है तो इसके बाद हमारे यह बात ऊपर के फोरम में रखी जाएगी और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। और साथ ही साथ अगर कांग्रेसी अपनी मर्यादा त्याग कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर कर उनके अपनी मर्यादाओं को लांघ करके उनके साथ जो करना है वो उचित कार्रवाई कर सकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि भाजपा के कार्यकर्ता फिलहाल किसी कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं हो, क्योंकि बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिनको ये भगवान की तरह मानते हैं। यही नहीं, केवल पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी मानता है और उसके बावजूद इस प्रकार की टिप्पणी कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी की ये कसक, ये टिप्पणी किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। तुषार देवांगन हमारे साथ में है, जो इस पूरे प्रकरण में आवेदक है। तुषार जी, क्या था सारा विषय कि आपको आवेदन कराना पड़ा और गिरफ्तारी की मांग करनी पड़ी? देखिए, 3 दिन पहले बृजमोहन सिंह, उनके द्वारा एक कमेंट किया गया था, फेसबुक कमेंट था वो,
और उस कमेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जो भाषाओं के साथ उनका आलोचना की गई थी, गाली गलौज के साथ, वो पूर्णतः निंदनीय है। और यह जो बात है, मैं सोशल मीडिया या फिर मैं किसी भी मीडिया के माध्यम से वो बताने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। इतनी खराब बात है। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला के द्वारा आज वैशाली नगर थाने में लगभग रात के अभी 12 बज रहे हैं और हम लोग आवेदन करने आए हैं। वैशाली नगर थाने का भी पूर्ण सहयोग मिला, उन्होंने FIR दर्ज किया और अपराधी जो है उसके ऊपर FIR दर्ज होने के बाद उसको गिरफ्तार भी किया गया है। उसके ऊपर जो धाराएं लगी है वह धाराएं हैं 353(1), 353(2) और 353(1) की B और C और 296 की धाराएं जो लगी हुई है BNS की। ये सारी धाराएं उस व्यक्ति के ऊपर लगी है। तो आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं अब तक जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, मैं प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जिन्होंने आपत्तिपूर्ण जो बयान दिया था उसको गिरफ्तार भी किया है। तो ये आवेदक तुषार देवांगन थे। इसके अलावा यहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर भी आए हुए हैं। उनसे भी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं और आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं CSP सत्यप्रकाश तिवारी इस पूरे विषय को लेकर। आरोप लग रहा है बृजमोहन सिंह जी पर कि उन्होंने मोदी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कई बुरी टिप्पणी की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? हम लोग पूरे साथीगण यहाँ पर आए हैं। हम लोग पुलिस से ये मांग कर रहे हैं, इसे पूछ रहे हैं लगातार जब से आए हैं कि भाई उन्होंने क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या गलती की है। तो पुलिस इस बारे में कोई भी जवाब दे नहीं पा रही है। न ही पुलिस ये बताने को तैयार है कि उसको उन्होंने रखा कहाँ है। हम निरंतर चाह रहे हैं कि भाई यदि किसी भी तरीके से कोई बात हो तो पूरी की पूरी वस्तु स्थिति हमारे सामने स्थिति स्पष्ट करें। उनके घर वाले परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं, सारे के लोग परेशान हैं, लेकिन ये किसी भी तरह का कोई जवाब दे नहीं पा रही है पुलिस। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस जो है पूरी की पूरी तरह दबाव में काम कर रही है। अभद्र टिप्पणी की बात कही जा रही, शायद आपने नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ बातें जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। ये हम जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, थाने में हैं। थाने में हम पुलिस से वही जानकारी ले रहे हैं कि भाई अब उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने कहा क्या है। तो इसके बारे में पुलिस से लगातार पूछ रहे हैं, बट अभी तक ये बताने को तैयार नहीं है। गिरफ्तारी की पुष्टि आप करते हैं क्या? उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको हिरासत में लिया गया? कोई भी जवाब पुलिस यहाँ पर दे नहीं पा रही है। हम उनसे निरंतर इसी बात को लेकर उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप कर क्या रहे हैं, कहाँ रखे हैं, क्या आरोप है। तो कोई भी चीज़ पुलिस बताने कहाँ जाएंगे, क्योंकि पुलिस नहीं सुन रही तो आगे आप लोग कहाँ जाएंगे, किस क्या प्रकार का कदम आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, इस पे हमारे साथी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि पुलिस इस तरीके से संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देगी तो आगे हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ये प्रार्थी तुषार देवांगन की रिपोर्ट पर बृजमोहन सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने, इन तमाम बिंदुओं के संबंध में एक लिखित शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया है और विवेचना की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और उन्हें अब तक ये नहीं बताया गया कि किस मामले में जो है अपराध दर्ज किया गया। सारी चीजें सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं और सभी लोग देख रहे हैं उसको। सभी लोगों के संज्ञान में ये चीजें कि किस चीज में, किस मामले में FIR दर्ज की जा रही है। हिरासत में क्या आरोपी को लिया गया जो कांग्रेस ने किया? आरोपी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी पूछताछ के पश्चात उस प्रकरण में गिरफ्तारी और अभियोग कार्रवाई। सर धाराएं कौन सी लगाई आपने? 353, 296, इसके अतिरिक्त BNS और इसके अतिरिक्त और भी धाराएं हैं जो अभी FIR हमारे पास आ जाएगी। हम सब अक्सर ये बातें सुनते हैं कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, पर राजनीति का स्तर कैसे गिर रहा है और किन वजहों से गिर रहा है वो सारी वजहें अब हमारे सामने में आ रही है। इसी प्रकार के बड़े राजनेताओं द्वारा किए गई टिप्पणी से ही राजनीति का स्तर गिरता है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के बड़े नेताओं को अपनी भाषा में मर्यादा रखना चाहिए। मर्यादित भाषा रहेगी तभी राजनीति का स्तर बना रहेगा। फिलहाल जो अपडेट इस खबर में होगा आप तक पहुँचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।